पासपोर्ट 30 दिन में आपके घर पहुंच जाएगा। फिर आपको कोई मित्र अगर है विदेश में तो आप उससे बात करो कि भाई मुझे वीजा की जरूरत है, या मुझे बुला लो अपने पास कहीं भी। मान लो आपको अरब में कहीं भी जाना, आप मान लो आपको अरब इमारात में जाना है, तो आप अगर वहां से कोई आपका मित्र है, अक्सर लोग वहीं जाते हैं, बहुत सारे मित्र हमारे काम कर रहे हैं उधर, और अक्सर लोग वहीं पर जाते हैं काम करने के लिए अरब में। तो आप गए तो आप अपना एक पासपोर्ट पीडीएफ करा के और एक फोटो कैमरा से खिंचवा के पीडीएफ वो भी रहेगा, दोनों अपने दोस्त को दे दो। उसके बाद में वो अप्लाई करेगा, तकरीबन 15 से 20 दिन में आपका वीजा भी आ जाएगा, टूरिस्ट वीजा आ जाएगा, 30 दिन का या 60 दिन का, 30 या 15 दिन का। आप जब जाओगे तब से आपका दिन जोड़ जाता है उसमें कि आप इधर से एंट्री कर चुके हो। ये तकरीबन 15-16 का टिकट रहेगा। आपका मित्र है तो ज्यादा पैसा खर्चा नहीं आएगा, कम से कम में आपका हो जाएगा। उसके बाद आप अगर वहां पर जाते हो विजिट पे, आप वहां पर एयरपोर्ट से बाहर के कोई लेने अगर आया तो आया, नहीं तब टैक्सी से जाओगे अपने रूम पर जहाँ पर आपको काम करना। फिर आप जब वहां पर चले गए, आपका मित्र, आप लोग खाना वाना खाओगे। उसके बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन आपको काम करना हो तो आपको जो काम में बुलाया गया है, ऐसा नहीं कि आपको वही काम करवाए, आपको और भी काम करवा सकता है। जैसे कि मैं तो फर्नीचर का काम कर रहा था, मैं तो 28 महीने तकरीबन था, तो फर्नीचर का काम मैं 5-6 काम किया। तो वैसे आपको भी कुछ भी जो भी आपका काम होगा, वो आपका इंटरव्यू होगा, दिखाया उखाया कि आपको कौन सा काम करना है, किस काम में आपको इंटरेस्ट है, आपको दिखाएगा। उसके बाद आप काम करना चालू कर दोगे, जो आपका सैलरी तय होगा वही होगा, उसके कुछ नहीं होगा। फिर आपका काम भी चेक करेगा कैसा आप काम करते हो, क्या है। आप काम काम चेक किया, आपका आपका सैलरी 1200-1300 कुछ भी देगा। शुरू शुरू में आपको इतना ही सैलरी मिलेगा, हमको भी वही मिलता था और आप लोग को भी वही मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। जो अगर आप कितना भी अच्छा कारीगर हो, वहां पे जाओगे गांड फटती है, उतना काम बराबर हो नहीं पाता किसी से। तो अगर शुरू शुरू में जाओगे तो आपका हाल ही यही रहेगा, कप कपी रहेगा, फिर शरीर थरथराएगा, फिर डर सा माहौल बन, जो आपको काम आएगा वो भी आपसे नहीं होगा। धीरे धीरे माहौल को समझना सीखना रहेगा। कुछ मादरचोद अपने लोग यूपी बिहार के लोग रहेंगे, वही लोग गांड में बहन चोद उंगली करेंगे कि कंपनी सही नहीं है। वो लोग साले 20 साल तक ना रहेंगे मादरचोद, वो लोग अपना 20 साल से हैं उधर और रहे भी रहे हैं, और आपको कहेंगे अरबाब नहीं सही है, कंपनी नहीं सही है, टाइम तो वैसा नहीं था। मेरा जो अरबाब थे मिस्टर अशोक कुमार जी, अच्छे थे, मतलब मुझे टाइम टाइम से भाई पेमेंट की मुझे जरूरत है, पैसा भी जितना जरूरत है उतना मुझे मिल जाता था। तो टाइम टाइम से मुझे पैसा मिला, सब कुछ ठीक ठाक था। पहली सैलरी मुझे मिली, घर पे दिया 15,000 रुपये मिला, माँ को दिया कि सामान लेना अपने लिया कुछ भी। और आपका जो सैलरी मिलेगा, आपका जो भी 20,000, 30,000, 25,000, 35,000, 40,000 जो भी आपको मिले, पूरा सैलरी आपको घर पे नहीं देना है। एक अकाउंट में आपको पूरा सैलरी नहीं देना है। अगर आप 30,000 रुपया मिनिमम कमा रहे हैं, 25 से 30,000 रुपया, तो आप उसका आधा पैसा घर पे दो और बोल दो मुझे राशन में खर्चा हो गया, इतना यहाँ खर्चा हो। क्योंकि कुछ मादरचोद लोग ना अपने वाहवाही के चक्कर में, कुछ लोग हैं मेरे साथ में थे, वो मादरचोद अपने वाहवाही के चक्कर में सारा सैलरी घर पे दे दिए। 30,000 मान लो, अब अगर आप 30,000 दे दिए घर पे, तो आपको उतना पेमेंट हर बार देना ही है, उतना पेमेंट आपको हर बार देना है। अगर बीच में आपका काम कम चला या ओवर टाइम कम हुआ या कुछ भी दिक्कत, छुट्टी कर लिया, तबीयत खराब हो गया, तो आप उतना पैसा नहीं दे पाएंगे। तो घर वाले क्या सोचेंगे कि लगता है इधर उधर खर्चा कर दिया, बियर पी लिया, दारू पी, बियर तो सस्ता है, सबको पता है, कमाई के हिसाब से बियर सस्ता है। तो आपको पूरा सैलरी उधर नहीं देना है। मिसाल बंद कर दे भाई। तो बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा।